अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों को वेलकम, खुशामदेद, अस्सलाम वालेकुम। आज है 30th ऑफ मई, एक नए और डे है ट्यूसडे और एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ आपके सामने हाजिर है। कल के दिन जो हुआ वही बता चुके थे आपको कि कल एक्टिविटी थोड़ी कम रहेगी और वैसे ही हुआ और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी कम ही रहा बहुत, कोई इतनी, लेकिन जो लेवल हमने लगाए थे कल तो बिल्कुल सही बैठे हैं। और आज मैं आपसे सिलसिला शुरू कर रहा हूं कि मैं जो लेवल दिया करूंगा यानी कल जो दिए हैं, तो आज हम इसको रिव्यू भी करेंगे कि क्या वो सही थे या नहीं थे, ताकि एक तरह से मॉनिटरिंग भी रहे और फॉलो अप भी रहे कि जो हम बता रहा हूं मैं उसको भूल गए और गलती तस्लीम नहीं की, तो जो हो रहा है वो सही हो रहा है तो ठीक है। तो फॉलो अप ज़रूरी है। तो मैं अपना खुद का भी रिव्यू करूंगा आपके साथ बैठ कर के मैं जो आपको लेवल्स देता हूं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने काम कर गए, तो आज हम वो भी देखेंगे। इसके बाद हम कमेंट्स को देखेंगे कि जो कल कमेंट्स मुझे मिले आप लोगों की तरफ से वो पढ़ेंगे, कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे और फिर हम अपने लेवल्स पे जाएंगे आज के लिए। तो शुरू करने से पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे इस पेज को, प्लीज। नॉट पेज, इट्स चैनल यूट्यूब पे, को फेसबुक पे भी होता है मामला, इसलिए पेज निकल गया मुंह से। तो व्यूअर्स जो हैं आप प्लीज़ शेयर करें और अपने दोस्त अहबाब जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जो तजुर्बा लेना चाहते हैं, जो भी कुछ नॉलेज लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव में, जहाँ जहाँ हो सके, ताकि हमारी एक फैमिली बने। आई नीड ए फैमिली हियर कि ट्रेडिंग, जो डिजिटल ट्रेडिंग है, इसमें कम्युनिकेशन, मज़ा आए बात करने में। मैंने आपको कल ही बताया था यही मकसद है मेरा कि आपसे फीडबैक मिलती है, फिर मैं देता हूँ और मैं अपनी नॉलेज को और वो करता हूँ जब आपकी मुझे कमेंट्स मिलते हैं, क्योंकि जो स्टडी होती है, जो नॉलेज होती है, वो फैलाने से बढ़ती है। मैं मुकम्मल नहीं हूँ, आई एम नॉट कंप्लीट इन ट्रेडिंग। कभी कुछ चीज़ें मुझे आपसे सीखने को मिलती हैं, तो हमेशा तालीम, एजुकेशन, जो भी नॉलेज है वो बढ़ाने से बढ़ती है, और जितनी आप छुपाएंगे उसको, आपकी नॉलेज में इजाफा नहीं होगा। तो लेट्स सी, ट्राई प्लीज सब्सक्राइब दिस पेज और बेल को, आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल मैंने जो आपको ये थे, देखें, ये थे मेरे सारे ब्लैक, और आपने देखा कल वही हुआ है बिल्कुल। उस ब्लैक पे जाकर जो एंट्री बताई थी मैंने 1949, 50, 51, 52, 53 कहा था, जाके टकराई और वहां से ये सेल बना। फिर मैंने कहा था आपका TP1 ये होना चाहिए 1945 40, देखिए वहां पहुंचा, फिर ब्रेक करके अब वो जा रहा है 1930 की तरफ। तो ये इसका एक और लेवल है जहां वो आ रहा है। तो एग्जैक्टली वही हुआ है जो कहा था। USD कनाडा देख लें आप, यही कहा था मैंने कल कि मैं आपको दो लेवल दे रहा हूं, कि एक तो मैंने कल आपको दिया था 1.3590 से लेकर 1.3570, और बिल्कुल 70 पे जाकर ये स्ट्राइक किया और वहीं से ये ऊपर जा रहा है, और मेरा अभी भी वही है कि ये ऊपर जाएगा यहाँ पर। और मैंने कहा था कि ये नीचे जो रेड लाइंस हैं, अगर 1.3550 से नीचे आ जाए और होल्ड कर जाए यहाँ पर, तो फिर हम डेंजर पॉइंट करेंगे। लेकिन इसने बाय 1 और बाय 2 के दरमियान में देखें आया और ऊपर गया, तो लेवल बिल्कुल एग्जैक्टली वही है, इसी लेवल से वो ऊपर गया है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ है। फिर कि ब्लैक बताया था मैंने, यहाँ पर कल रेंज ट्रेडिंग रही और आज रात में या मिड नाइट में वही गया है। ये 1.2375 पे गया, ये लाइन थी, और मैंने कहा था 1.2375 से 1.2390 के दरमियान में एक ये आपका सेल 1 है, ये सेल 2 है, और वहीं से ये सेल 1 से ही नीचे गया और ये तकरीबन मेरे TP1 पे पहुंच चुका है, जो कि 1.23 कितना है, 1.2325 के तकरीबन हिट ही कर गया है वो। अब TP2 के पे जाता ही जाता है, आज अभी तो नहीं आएगा, ये थोड़ा रिट्रेस होगा। तो वही हुआ, उसी लेवल से टकराया और वापस आया। यूरो USD फिर वही बात कही थी मैंने कल कि जो लोग ज़्यादा हैं वो यहीं से ले सकते हैं। उसने तो वहाँ जाने की जहमत ही नहीं की, क्योंकि बियर जो है वो इंटैक्ट है, नीचे ही जा रही है ट्रेड और बड़े आराम से जा रही है, बड़े खूबसूरती से जा रही है। और उसने मेरा TP1, तो जो TP लगाया था हमने, वहाँ पर जाके स्ट्राइक भी कर दिया है आज रात में, सुबह किया है आज।
ठीक है ना। तो यूरो यूएसडी ने यहाँ ऊपर नहीं गया, वहीं से मैंने कल भी कहा था कि शायद ऊपर ना जाए, ये वहीं से ही नीचे चला जाए, लेकिन चूंकि हम डिफेंसिव रहते हैं तो मैंने यहाँ पर आपको 1.0760 और 1.0790 के दरमियान में कहा था कि आप उसको सेल कर दीजिएगा, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर आकर वो कहाँ तक गया, 1.0737 तक गया, वहां से ये नीचे ही गिर गया। तो हमारी ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूएसडी एग्जैक्टली सेम स्ट्राइक पॉइंट। यूएसडी कनाडा बिल्कुल सही लेवल पे लगाई हुई थी, वहीं से बाई हुई, और गोल्ड तो खैर है ही। तो हमारी चार की चारों ट्रेड्स हिट हुई हैं, लेवल्स हिट हुए हैं, एंट्री लेवल हिट हुए हैं, टीपी हिट हुए हैं। तो एट मीन्स कि वी वर राइट कि यूएसडी अभी स्ट्रेंथ कर लेगा और उसने ली। ठीक है, अब जरा हम देखेंगे हमारे कल के कमेंट्स के बारे में कि क्या कमेंट थे मेरे इसमें। चेक करते हैं कल की जो वीडियो थी, क्योंकि मेरे लिए कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको मैं इग्नोर नहीं करूंगा। यही वजह है कि मैं आपको वहां जवाब नहीं देता, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर जवाब देता हूँ। नेक्स्ट डे की आपके कमेंट जमा हो जाते हैं, देन आई ऑलवेज रेडी टू रिप्लाई। तो ये हमारी वीडियो थी कल, ठीक है ना। और इसके बाद जिसमें मैंने आपको लेवल ऑफ ट्रेडिंग 29 में थी, ये रही। तो इसके बाद ये आपको लिखा हुआ भी आ रहा है लेवल ऑफ 29 ऑफ में। तो इसकी जो कमेंट्स मुझे आए हैं वी विल डिस्कस वन बाय वन। अदनान मोहम्मद, वेरी नाइस सर, वेरी इंफॉर्मेटिव एंड की लेवल्स ऑलवेज हेल्प मिलती है आपकी वीडियो से। थैंक यू अदनान, आई एम हियर टू हेल्प यू। और आपने रिप्लाई, आपने कमेंट दिया, सो नाइस ऑफ यू। Pakistan cricket highlight. This is the comment from this guy. I don't know his name. Love you the way of learning level for Tuesday. Level for Tuesday, please. Love you the way of learning. Thank you very much. Level for Tuesday हाजिर है जनाब। मैं अभी आपके साथ में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, लेवल्स भी बता दूंगा। ज़्यादातर मैं 12 बजे से लेकर 2 के दरमियान में वीडियो रिलीज कर देता हूँ, और कभी गैर हाजिरी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादा मेरी कोशिश होती है कि मॉर्निंग्स में ही कर दूँ काम। फ़खर, मिस्टर फ़खर, थैंक यू वेरी मच अगेन यू आर कमेंटिंग। जो मैंने कल इनको जवाब दिया था इस बारे में कि भाई इन्होंने कहा था आपकी हर ट्रेड हर लेवल्स काम करते हैं, तो मैंने कहा था इनको कि शायद कभी लॉस भी हो जाए, तो उन्होंने बड़ा ओपन हार्टेडली जवाब दिया है, डोंट वरी बॉस, आपके होते हुए लॉस नहीं हुआ, हो सकता आपके लेवल पे प्रॉफिट ही मिलता है। यू आर वेरी ग्रेट बॉस। थैंक यू फ़खर, थैंक यू वेरी मच। सुनते और जानते रहो मोहम्मद उबैद के साथ, इज अवर सब्सक्राइबर। No one like you teach us like a professionally. Thank you very much उबैद। ताहा खान ने दिया है, थैंक्स सर, यू आर वेलकम ताहा। लव यू सर, होप एक्स है जिन्होंने ये, थैंक यू वेरी मच। शेख हाजी, एक्सलेंट एनालिसिस सर, आज भी गोल्ड ने आपकी बात मानी और 40 टच किया और ऊपर चला गया। शेख साहब फिर ऊपर भी गया, 1950 पे भी गया, और फिर वो वहां से दोबारा भी नीचे भी आ गया। तो भी मैंने लेवल बता दिए कल के कि क्या हुआ है कल, तो बहुत अच्छा हुआ है, हमारा लेवल सारे काम कर गए। मलिक इरफान, वेरी नाइस, थैंक यू मलिक इरफान साहब। होप एक्स अगेन, हेलो सर, आई एम न्यू हियर, यू आर वेलकम होप एक्स। आपने एंजॉय कर रहे हैं, आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन किया है, चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। इफ यू आर ए फॉरेक्स ट्रेडर, इंशाल्लाह यू आर गोइंग टू गेट सम बेनिफिट फ्रॉम हियर। काजिम अली रजवानी, सर लोकल मार्केट में गोल्ड नीचे आएगा? काजिम साहब बिल्कुल आएगा। जब इंटरनेशनल मार्केट में गिरा है गोल्ड, तो लोकल मार्केट में नहीं, पाकिस्तानी मार्केट में भी गिरेगा। अगर आपको वहां के लेवल चाहिए तो एक वक्त में ये 2,40,000 रुपये में था, 10 ग्राम, और अब ये आ गया है 2,34,000 रुपये, और मैं इसको 2,25,000 रुपये भी देख रहा हूँ बहुत जल्द। तो अभी नीचे का ही काम है गोल्ड का। Hope X again, I will share my feedback, but I don't know where I have to share. Same here, जहां आपने अभी लिखा है कमेंट्स, यही करने हैं आपको फीडबैक। डेली में जब वीडियो डाउनलोड करता हूँ अपलोड, आपको उसी के नीचे अपने कमेंट्स और फीडबैक्स देने हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डे उनका जवाब दूं। तौसीफ अहमद ने कहा कि मैंने आपके लेवल्स को यूज किया, 1947 पे सेल किया, 1942 पे मैं बाहर आया, 0.5 की लॉट ली, माशाल्लाह बड़ी अच्छी बड़ी लॉट थी, अच्छा खासा फायदा हुआ होगा आपको यहाँ पर। बहुत अच्छे तौसीफ, थैंक यू वेरी मच शेयरिंग विद अस योर ट्रेडिंग। तो ये कुछ कमेंट्स है, बड़ा अच्छा लगा। यही मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज कमेंट करें, बातचीत होती है, कोई नई पॉइंट निकलते हैं, कुछ चीज रह जाती है तो सामने आ जाती है, और यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो आज के कमेंट्स बड़े अच्छे थे, मजा आया बात करके आप लोगों से। होप
कि जो आज की जो वीडियो बन रही है इसमें भी आप इसी तरह मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे। अच्छा, आज के लेवल पर जाने से पहले जो है मैं पहले देखना चाहूंगा कि क्या आज के इवेंट्स आ रहे हैं। आज फुल ऑफ इवेंट्स है, कल की तरह नहीं है। 30th ऑफ मई जो है अच्छी खासी चीजें आ रही हैं। न्यूजीलैंड से भी है, ऑस्ट्रेलिया से भी है, जापान से भी है, स्विट्जरलैंड का भी आ रहा है, फिर फ्रैंक का CHF का। तो GDP ग्रोथ भी 12 बजे आने वाली है। अभी तो 11 ही बजे, आज जल्दी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं, तो 12 बजे के बाद डाटा आना शुरू हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड से भी आ रहा है, यूरो से हल्के फुल्के डाटा है लेकिन सही है। 2 बजे भी आ रहा है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो मार्केट में वॉलेटिलिटी है, और जो हमारा सबसे बड़ा टारगेट होता है USA, वो आज 6 बजे से शुरू होगा। हाउस प्राइस इंडेक्स आ रहा है, और सबसे बड़ा जो आ रहा है ये आ रहा है 7 बजे आएगा शाम के। CV कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अच्छा डाटा है, देखते हैं कि क्या है आज। अगर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तो इट मींस डॉलर विल गेट स्ट्रेंथ। 101 था पहले, 3.3, अब 99 का फोरकास्ट है। मुझे लग रहा है कि ज्यादा आना चाहिए, ज्यादा नहीं भी आया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अभी डायरेक्शन वही है, गोल्ड डॉलर का स्ट्रेंथ है, हैवी है, और इस वक्त राइट जो चल रही है डॉलर की सिंथ में ही है। तो डाटा है आज, तो पूरे दिन में तो इंशाल्लाह मार्केट ऊपर नीचे होगी, आज होती रहेगी, और शुरू हो भी गई है। नाउ कम बैक टू अवर अगेन सेशन। यहाँ पर ये कल के मैंने आपके लेवल्स देख लिया हमने। नाउ वी आर गोइंग बैक टू द लेवल्स ऑफ टुडे। तो आज का क्या है गेम प्लान? बिल्कुल सिंपल है, वही सिंपल प्लान है। मैं फिर कहूंगा कि अगर आपको कहीं यहाँ मिलता है दोबारा से, अभी भी वही चीज फोरकास्ट है मेरी कि 1945, 1950, 1955, 52, 53, अगर कहीं यहाँ मिलती है सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अगर मिल गई तो आप जरूर उसको सेल कीजिए गोल्ड को। दोबारा से चांसेस यही है कि TP1 तो इसका 1930 है, 2930, और ये जाकर आज और भी जा सकता है नीचे, 1970 और 20 के दरमियान भी आ सकता है। और जो डेंजर जोन है वो 1960 से अबव है, 1960 से अबव है। यहाँ जाए और ठहर गया, अगर ये ठहर गया यहाँ पर, कल जब आप आए हम ट्रेडिंग के लिए और ये 1960 से ऊपर नजर आया आज के रात, तो इसके बाद हम समझेंगे कि अब ये जो बियर है खत्म, ये जो डाउन ट्रेंड है ये खत्म हो गया है और हम बुल की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं हुआ, 1960 से बहुत नीचे है, और एक चांस हम लेंगे दोबारा 1950, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 पे हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और अपना डेंजर जोन हम ये रखेंगे 1960 टच करके। दोबारा अगर आ गया, दोबारा से 1950 के नीचे आ गया, इट मीन्स नो नीड टू कंफ्यूज कि दोबारा से अपना नीचे की तरफ राइट शुरू कर देगा। TP1 हमने वही रखेंगे अपना, फिर से 1930 पे रखेंगे। और जो लोग 1950 पर 1, 2 और 3 पे बैठ रहे हैं तो उसको जरूरी है कि 1940 पे निकल जाइएगा, अपना प्रॉफिट ले और निकल जाए। और जो द्वारा नीचे से बैठ रहे हैं 1940 से बैठेंगे तो शायद 1930 को वो हिट कर जाए, और अगर ये ब्रेक हुआ ये लेवल तो फिर ये 1920 की तरफ जाएगा। और वैसे भी जो डॉलर है वो बहुत इस वक्त स्ट्रांग है, ठीक है। स्ट्रांग होने की वजह ये भी है कि इस हफ्ते इसका एम्प्लॉयमेंट डाटा भी आ रहा है फ्राइडे को, जो कि आपका कहलाता है पेरोल, फार्म पेरोल कहलाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें आपको अंदाजा होगा कि वहाँ क्या होने वाला है इसकी ग्रोथ में अमेरिका की। तो ये गोल्ड का आपके सामने नजर आ रहा है, आपको ये चीज बता दी मैंने। हम आते हैं गोल्ड ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD की तरफ। बिल्कुल वही है, हमारे तो लेवल्स वही हैं जो कल थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तो टकरा के हमारा सेल, कल जिन्होंने सेल लगाया वो लेके नीचे जा रहा है। अगर किसी को है रिस्क लेने का शौक तो यहाँ से भी बैठ सकता है, लेकिन मैं हमेशा अगेंस्ट में रहता हूँ, रनिंग ट्रेड में नहीं बैठना। हम वेट करेंगे दोबारा इसके ऊपर जाने का। अगर मिल गई हमें ट्रेड यहाँ गई तो जबरदस्त है, और वो है लेवल वही 1.2360 से लेकर 1.2375 के दरमियान में। अगर हमें ट्रेड मिल जाती है ग्रेट ब्रिटेन पाउंड USD तो अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, और ये जाके स्ट्राइक करेगा फिर 1.23 होगा, और जो कि अभी जा ही रहा है। वो हमारे इसी को स्ट्राइक करके आज सुबह इसने स्ट्राइक कर लिया है। कल ही में लेवल मैंने यही दिए थे, आज भी लेवल वही इंटैक्ट है, और वहां को लेकर वो नीचे जा रहा है TP1 की तरफ, जो कि 1.23 है। इसको भी तोड़ने की वो सलाहियत रखता है, लेकिन एक दफा रिट्रेस करेगा जरूर इंशाल्लाह। तो अगर ये ऊपर आता है 1.2360 से लेकर 1.2375,
तो आप सेल कर दीजिएगा। हमारा डेंजर जोन जो है वो रेड लाइन जो है वो 1.24 है। 1.24 पर आ जाए और यहाँ स्टे कर जाए प्लीज। मेरे स्टॉप लॉस ऐसे नहीं होते, और स्टॉप लॉस लगाया भी नहीं करे मेरे वाले इस पे डेंजर जोन पे। मैं सिर्फ बताता हूँ ये जोन है, यहाँ आएगा और एक शायद वो अपना टेल छोड़ जाए, मूव करे, और एक ऊपर जाके टेल छोड़ के नीचे आ जाती हैं चीजें इस कैंडल की। तो इसलिए एसएल ना लगाया करें, बस ये जोन है और जोन पे यहाँ रह गया, अगर आज की रात गुजार गया, एक पूरा दिन गुजार गया 1.24 टू 1.23 90 से 1.24 के दरमियान, देन वी विल थिंक अबाउट बुल ट्रेड, ऊपर जाने बाय वाली बात करेंगे। लेकिन अभी भी ये सेल की तरफ ही है इसका रुझान। यूरो यूएसडी तो फंटास्टिक सेल ही है। कल भी मैंने अभी अभी अपने वो लेवल बता दिए कल के, तो हमारे लेवल बिल्कुल काम कर रहे हैं बिल्कुल सेम तरीके से। कल इसने यहाँ से लिया है, थोड़ा इसको जूम करते हैं, ये यहाँ से इसने लिया 1.2 1.0750 से, और आज भी वही है। आज मैंने थोड़ा सा नीचे भी कर दिया 1.0740 से करते हैं। अब 1.0740 पे मिल जाए हमें, और 1.0750 पे मिल जाए हमें, 1.0770 पे मिल जाए हमें, ये सब सेलिंग जोन है। सो सेल 1, सेल 2, सेल 3 ये सेलिंग जोन है, और वो टीपी की तरफ से ऑलरेडी बहुत ही करीब है। मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा अभी कि आप अभी से सेल करते हैं। लेट वेट फॉर द रिट्रेस, हो तो हम सेल करेंगे, वरना हो सकता है कि जो लोग अभी बैठ जाएं 1.068 पे 0 पे, तो थोड़ा बहुत ऊपर चला जाए और फिर आप लोग डर जाएंगे। तो वेट, कांटा डाल के बैठ जाइए, फिश आने का इंतजार कीजिए। फिश आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो कल आएंगे, ठीक है। और ये टीपी इसका है 10668 से लेकर 50 है। अभी तो मेरा जो टीपी 1 लग रहा है मुझे 1.06670 से लेकर 60 के दरमियान में ही है, लेकिन नीचे भी ये जा सकता है। अगर ये आ जाता है यहाँ पर हमें मिल जाता है तो अच्छी खासे 100 पॉइंट की ट्रेड बनती है। अगर ये हमें मिल जाए 10750 पे 40 से लेकर 70 के दरमियान में मिल गया, तो ये दोबारा यहाँ जाता है तो हमें अच्छे खासे 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो यूएस कैनेडा बिल्कुल जबरदस्त थी। कल भी मैंने आपको बता दिया अपना, हमारे कल के लेवल तो ये थे, ठीक है ना, ये लेवल कल के थे और बिल्कुल उसी तरह गया वो। और आज के लेवल में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल वही लेवल है इसके, और अभी वो उधर ही जा रहा है। मैंने बताया तो इसके लेवल बिल्कुल यही है आज के भी, कि कल मैंने आपको कहा था इसको 1.3590 से लेकर 1.3570 पे लेना, 7 तो ये 70 पे आया 1 पॉइंट, और यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो इसका अभी भी टेक प्रॉफिट वही है 1.3650 कहूंगा। कहीं नीचे भी ले आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाइए, 1.3540 पे निकल जाइए, 25 पे निकल जाइए, जैसा आपका दिल चाहे, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। और डेंजर जोन ये है, डेंजर जोन कह रहा हूँ, एसएल नहीं कह रहा, कि 1.3550 से नीचे आए या इसके दरमियान में आ जाए 1.3525 के दरमियान में ठहर जाए। अगर ठहर जाए, आज की रात, आज का दिन गुजार ले, पूरा रात गुजार ले, तो फिर हम सोचेंगे इसके बियर के बारे में। लेकिन अभी भी ये बुल ट्रेड ही है। तो इसका मतलब चारों हमें यही कह रही हैं ट्रेड्स के डॉलर स्ट्रांग होगा, डॉलर स्ट्रांग होगा, रिट्रेस मुमकिन है। रिट्रेस का मतलब थोड़ा ऊपर जाए, नीचे आ जाएंगी दोबारा से, थोड़ा सा यहाँ पर भी ये ग्रेट पाउंड यूएसडी के अंदर ये थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, फिर यूरो यूएसडी के अंदर भी यही है थोड़ा ऊपर जाके नीचे आ जाए, और यूएसडी कनाडा के अंदर भी यही है कि थोड़ा नीचे आकर फिर ऊपर चले जाए। तो इट लुक्स अगेन कि यूएसडी की स्ट्रेंथ बरकरार है और वो अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। कोई इसमें वीकनेस नहीं है, कोई अनहोनी हो जाए रात में और शाम में कोई डाटा वाटा वीक आ जाए तो शायद रिट्रेस होगी, और वो रिट्रेस ऊपर जाना हमारे लिए ब्लेसिंग है कि हमें अच्छी लेवल्स पे हमें अपनी ट्रेड मिल जाए। आप देखें गोल्ड हमारे बात करते करते ही 11934 से 32 आ गया, और हमारा टीपी जो लगाया हुआ है वो 1930 और 29 है, वो शायद टच करके दोबारा जाएगा ऊपर। और ज़रा ख्याल कीजिएगा, यहाँ आता है तो लगाइएगा ट्रेड, और ये डेंजर जोन है हमारा 60, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल माई लेवल्स। तो फिर मैं ये कहूँगा कि स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट के साथ लेवल का ख्याल करते हुए जल्दबाजी ना कीजिएगा। महीने में 20 दिन होते हैं, 20 दिन के अंदर हमें 2-3 ट्रेड भी अच्छी मिल गई, और जैसे तौसीफ अहमद थे अभी कमेंट, उन्होंने 0.50 लगाई है और 1948 से गोल्ड लिया और 1942 में बंद किया है, तो उन्होंने $250-300 तो ऐसे बना लिए, और पाकिस्तानी रुपीस में 70-90 हज़ार बन गए। तो आपको एक ट्रेड भी मिल गई महीने में अच्छी ट्रेड,
तो यू आर इन ए, अब 90,000 लाख रुपए कौन दे रहा है आपको इस वक्त नौकरी या कोई बिजनेस में इस वक्त जो सूरत हाल है। हम करते क्या है, ओवर ट्रेडिंग। अच्छा, ये इतना आसान होता है घर बैठकर, तो आप खेलते रहते हैं इससे, ये खेला ये बंद किया, ये खेला ये बंद किया। तो इसलिए खेलना बंद कीजिए, टारगेट कीजिए अपने ट्रेडिंग प्लान पर, सब चीजें कंट्रोल करके, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, तो ह्यूज मनी मिलेगी आपको, पैसा बहुत मिलेगा। 2 ट्रेड आपने महीने में लगा दी अच्छी, यू आर इन विनिंग साइड। अगर आपका अकाउंट अच्छा है, जैसे तौसीफ साहब का, मुझे लोगों ने, इन्होंने इसका नाम इन्होंने बार बार इसलिए ले रहा हूं मैं, उन्होंने मुझसे अपनी एक ट्रेड शेयर की है कमेंट में, मेरा कोई इनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उन्होंने मुझे कमेंट में शेयर की, तो मुझे अंदाजा हो रहा है कि उनका अकाउंट साइज अच्छा है, जब इन्होंने 0.5 लगाई है गोल्ड पे और अच्छा प्रॉफिट ले लिया छोटी मोटी अब मूव पे। अब यहाँ जो ये बैठता है 1947, देखे अगेन 47 से बैठा और ये 1930 तक आ गई, तो $15 मिल गए अगर गोल्ड पर 0.5 की ट्रेड लगाकर, 0.25 की भी, तो आप सोच सकते हैं कि आपका तो महीने का खर्चा क्या, आपके तो सब कुछ पूरा हो गया एक ट्रेड से। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा बहुत ज्यादा है, नुकसान भी बहुत ज्यादा है अगर आपने सही तरीके से इसको एग्जीक्यूशन नहीं की। सिर्फ काम एग्जीक्यूशन का है, हर बिजनेस में आप एग्जीक्यूशन करते हैं तो वो भी ऐसे ही होता है। फिजिकली बिजनेस में ये होता है कि आपको बहुत सारे वो होते हैं कि यूं नहीं बेच सकते। एक जमीन लेते हैं अगर हम रियल एस्टेट में भी, जिसपे हमने 50-60 लाख 30 लाख लगाते हैं और उसको 1 साल तक लेके बैठे रहते हैं, और फिर वो आपको शायद 10 लाख दे दे, अगर हालात सही हैं। आज के हालात में तो वो भी गिर गए, और अब क्या कर रहे हैं लोग, होल्ड करके बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं सालों का। इसमें ये होता है कि आप लोग फटन बंद कर देते हैं, बटन होता है ना आपके पास, हाँ चल लेवल आपके क्रॉस करके, जैसे बता रहा हूँ यार यहाँ आ जाए 1960 पे, यहाँ रुक गई ट्रेड, और फिर हम देखें तो बंद कर देंगे हम, ठीक है ना। तो लेकिन ट्रेड का होने का इंतजार कीजिए, लेवल पे आने का इंतजार कीजिए, और अपने कैलकुलेट कर लीजिए पहले से ही स्टॉप लॉस, यार यहाँ आएगा तो नुकसान कितना होगा मुझे, जैसे मैंने डेंजर जोन कह रहा हूँ, और यहाँ आएगा तो प्रॉफिट कितना होगा। तो बस ये गेम है, और ओवर ट्रेडिंग से परहेज कीजिए। अच्छे जिससे कहते हैं कि जो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फिश कैचर जो होते हैं, वो कितना इंतजार करते हैं अपनी एक मछली के लिए, खामोशी से बैठे रहते हैं किनारे और कांटा फेंक कर एंजॉय कर रहे होते हैं, अपनी बातें कर रहे होते हैं। खुद ही आएगी फिश, आपने सेटअप बना दिया, जाल फेंक दिया है, जाल बना के ट्रैप कर दिया है आपने, अब आ गई फिश तो आ गई। अगर मैं कूद गया समंदर में मछली के पीछे, उसको स्विंग करते हैं पकड़ूं आगे अंदर, तो क्या होगा, मछली तो भाग जाएगी, आप डूब जाएंगे। सेम इज ट्रेडिंग, कि आप अगर कूद गए मार्केट के अंदर और ट्रेड को पकड़ने के चक्करों में आपने अपना सारा लॉस कर जाएंगे। तो पकड़ना नहीं है, लेट ट्रेड कम टू योर लेवल्स। आई होप कि सेशन ज़्यादा लंबा हो रहा है, 22 मिनट की हो गई। बातें मुझे आपसे बहुत करनी होती हैं, ट्रेडिंग के अलावा भी साइकोलॉजिकल मोटिवेशनल स्पीचेस होती हैं जो आपको मोटिवेट करेगी ट्रेडिंग के अंदर। वो बातें भी बहुत ज़रूरी होती हैं एक ट्रेडर के लिए सीखना, कि कब मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है ना। ये ट्रेड मैंने बता दिया, 20 दिन 24 घंटे, ये 2 ट्रेड मिल गई आपको महीने की 20 दिन में, तो यू आर इन ए विनिंग साइड। 2-3 लाख रुपए आप ऐसे बना लेंगे अगर आपका $5-6 हज़ार का अकाउंट है, ओके, और स्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, रिस्क भी नहीं ले रहे, तो मजा आता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडे। आई होप आई विल गेट योर कमेंट्स टुडे। कमेंट जरूर कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, लेवल्स बताइएगा अगर आपने ट्रेड की है, तो फिर आप बात करूंगा आपका नाम लेकर भी कि आपने अच्छी ट्रेड की है नहीं की, जैसे तौसीफ साहब ने मुझे कम्युनिकेट किया। सी यू टुमारो विद गुड लेवल्स। आई होप एंड आई प्रे दैट यू हैव अ गुड प्रॉफिटेबल डे टुडे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।